न्यूज तो कुछ और प्रिपेयर करके आप लाई होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज है कि इसने पूरा सबको ओवरटेक कर लिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को और खुद अमेरिका और अमेरिकी कारोबारियों को इसका इंतजार था। उन्होंने अपील भी दायर की थी और देखिए ये बहुत बड़ा कदम है। ये यूएस जो अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने ये फैसला लिया और उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। ही हैज ओवरस्टेप्ड द अथॉरिटी बिस्टोर्ड अपॉन हिम, अनलॉफुल बताया है। जो उन्होंने उनके प्रस्तावित आप कह सकते हैं जवाबी टैरिफ रहे, उसको इस कोर्ट ने गलत बताया है और बोला है कि आप इस पर तुरंत आप रोक लगाइए। इस पर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपको इसको वापस लेना होगा। और इसी के चलते हमने देखा कि अमेरिकी फ्यूचर्स में, क्योंकि ये खबर आई अमेरिकी बाजारों के बंद होने के बाद, तो हमने देखा आप डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, नास्डैक फ्यूचर्स देख लीजिए, एसएनपी फ्यूचर्स देख लीजिए, 500 अंकों तक की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स 550 अंकों पर है, नास्डैक फ्यूचर्स में 400 अंकों से अधिक का उछाल देखने को मिला है। और इससे पहले हमने देखा ये जो ऑर्डर आया उससे ठीक पहले एनवीडिया के भी बहुत तगड़े नंबर्स निकल कर आए। उसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया। खुद स्टॉक आफ्टर आवर्स में जब ये नंबर्स निकल कर आए 5% भागा, और जैसे ये नंबर्स आए हमने देखा अमेरिकी फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है। और ये खबर आप कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी अच्छी खबर है अमेरिकी बाजारों के लिए और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, प्रियंका, क्योंकि आप देखिए जापानीज मार्केट्स 500 पॉइंट चढ़ गए हैं, कॉस्पी 9 महीने की ऊंचाई पर चला गया है, पूरी हरियाली छाई है। डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत है, इस खबर के आने के तुरंत बाद 100 के पार निकला है और आधे % की स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिल रही है। अब कल क्या हुआ? कल तो खैर अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, दिन की ऊंचाई से डाउ गिरा है। एफओएमसी मिनट्स ने आगे की पॉलिसी को लेकर यहां पर कुछ सतर्क रुख अपनाया है। ट्रंप सरकार ने जो फिर से एक ट्रेड टेंशन शुरू हो रहा था, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर यूएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को कहा, यूएस फर्म्स को कहा कि कुछ खास सॉफ्टवेयर चिप्स हैं जो आप एक्सपोर्ट चीन को नहीं करेंगे। इसके बाद ही हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों का मूड कल खराब हुआ। डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में कल हमने आधे से 0.5% की कमजोरी देखी। सोना, इसमें ज्यादा गिरावट दिख रही है क्योंकि ट्रेड टेंशन, आज सुबह भी आप देख लीजिए ये जो कोर्ट ऑर्डर आया है, इससे ट्रेड टेंशन जब हटती है, सेफ हेवन डिमांड ऑटोमेटिकली यहां पर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। $50 की गिरावट वहां देखने को मिली। कच्चा तेल, यहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमने जरूर देखी है क्योंकि वीकली इन्वेंट्रीज में गिरावट है, लेकिन 31 मई बहुत महत्वपूर्ण दिन शनिवार का है क्योंकि ओपेक प्लस के 8 सदस्य मिलेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि जुलाई में जो यहां पर बात चल रही कि 4,11,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन की बढ़ोतरी होगी, इस पर मोहर लग पाती है या फिर नहीं। मेटल्स में ठंडा एक्शन था, लेकिन रॉ शुगर और कॉफी की कीमतें हैं, इनमें भारी गिरावट देखने को मिली है। रॉ शुगर की जो कीमत है 4 साल के लोस पर चल गई है और कॉफी की कीमतों में भी ऑलमोस्ट 5 महीने का निचला स्तर छुआ है। ऑल राइट, तो देखना होगा इस बड़ी खबर का कहाँ कहाँ कौन कौन से, ना सिर्फ इक्विटीज, बिल्कुल दूसरे एसेट क्लास पर भी कैसा इंपैक्ट पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा ये तमाम सारे अपडेट देने के लिए। लेकिन चलिए अब इस खबर पर थोड़ा और एनालिसिस करते हैं और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी बने हुए इस पर बात करने के लिए। मॉर्निंग मिस्टर बग्गा, थोड़ा सा ड्रामेटिक ट्विस्ट तो है ये, बाजारों के लिए बहुत बड़ी जोश की खबर भी है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहले ही अगर ये अथॉरिटीज नहीं थी, उन्हें कांग्रेशनल अप्रूवल पहले ही लेना था, तो इस वक्त इतने समय के बाद इस ऑर्डर की क्या मायने हैं, इसकी टाइमिंग किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे आप इस पूरे मैटर को देख रहे हैं? हाँ जी, प्रियंका जी, देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वोक किया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट जो निक्सन के टाइम का था, और उन्होंने पहले इमरजेंसी डिक्लेयर की, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की, और उसके तहत उन्होंने टैरिफ लगाए थे। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास ये पावर नहीं है। जो इंटरनेशन बाकी नेशंस के साथ जो आपके रिलेशंस रहते हैं, वो पावर यूएस पार्लियामेंट के पास है, जो हम कहते हैं यूएस कांग्रेस के पास है। उनकी लोकसभा, उनके राज्यसभा के पास ये पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। बट इमरजेंसी में जब वॉर की स्थिति है या इमरजेंसी आपको सैंक्शंस लगाने हैं, तो थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, इस तरह के एक्शन ले सकते हैं, बट वो भी पारित करना होता है कांग्रेस से। तो ये ट्रंप की ओवर रीच थी, जो सेपरेशन ऑफ पावर पर डेमोक्रेसी बैठी हुई है कि जुडिशरी कुछ है, एग्जीक्यूटिव कुछ है और लेजिस्लेचर के पावर्स अलग हैं, उसमें ओवर रीच थी। तो 2 केस थे। एक केस थे बिजनेसेस के द्वारा
कि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, हमारे पेट पर लात पड़ रही है। दूसरा था 12 यूएस के स्टेट्स ने ओरेगोन से लीड लेते हुए 12 स्टेट्स ने सू किया था कि ये गलत है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि आप नैरो जजमेंट दीजिए कि सिर्फ जो ये प्लांटिफ हैं इनको आप रिलीफ दीजिए, बाकी आप ब्रॉड ब्रश पॉलिसी मत करिए। तो 2 रूलिंग आई है। ये कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है यूएस में, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। उन्होंने 2 रूलिंग्स में कहा, एक कि हम नैरो नहीं देंगे, हम पूरा कह रहे हैं ये पॉलिसी ही गलत है, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये कांग्रेस को पारित करना पड़ेगा, इसलिए हम सब कुछ ये बंद कर रहे हैं, ये टैरिफ बिल्कुल इलीगल है। दूसरा उन्होंने ये आके कहा कि आप जो कह रहे हैं कि कोई फेंटाइनल बना रहा है, कोई ड्रग ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे लगा रहा हूँ टैरिफ, वो भी गलत है, वो बैड इन लॉ है। अब क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा है, तो ये आप कह सकते हैं जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है, अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, जो कहते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स। फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स में भी हारे तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में चाहे ट्रंप की मेजॉरिटी है, 6 बनाम 3 ट्रंप मेजॉरिटी में जरूर है, बट सब ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ये काम पार्लियामेंट का था, ट्रंप का नहीं था। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए मार्केट्स उछल रहे हैं आज, क्योंकि जो सारा ट्रंप ने एक ओवर रीच किया था उसको एक कोर्ट ने थ्रो आउट किया। ट्रंप के वक्ताओं ने जरूर बोला अनइलेक्टेड जुडिशरी जी। हमारे काम में दखल दे रही है, बट कोर्ट बहुत उस पर स्थिर था कि ये गलत है। ऑल राइट।